दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुगल लेटर शाह औरंगजेब की। औरंगजेब छठे मुगल लेटर शाह का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता थे शाहजहां, पांचवें मुगल लेटर शाह, और माता थी मुमताज महल। औरंगजेब तैमूर और चंगेज खान दोनों के लिनेजेस थे, यानी एक बहुत ही पावरशाली खानदान से थे। बचपन से ही औरंगजेब को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, जैसा कि एक मुगल राजकुमार को मिलती थी। उन्होंने इस्लामिक धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया, कुरान को अच्छी तरह से सीखा और फारसी और अरबी साहित्य में भी महारत हासिल की। धार्मिक और साहित्यिक शिक्षा के अलावा औरंगजेब की शिक्षा में युद्ध कला पर भी बहुत जोर दिया गया। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला सीखी। औरंगजेब बहुत बुद्धिमान और अनुशासित थे, और यही गुण आगे जाकर उनके पर्सनालिटी और गवर्न काल को आकार देंगे। उनकी परवरिश ने उन्हें कर्तव्य निष्ठा और महत्वाकांक्षा की भावना से भर दिया, जिससे वो आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुए। एक युवा राजकुमार के रूप में औरंगजेब ने मुगल दरबार की शान और शौकत और भव्यता को देखा। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर शासन करते हुए देखा। मुगल दरबार, जो अपनी भव्यता और कला के संरक्षण के लिए जाना जाता था, ने औरंगजेब के कोमल मन पर एक अमिट मार्क छोड़ी। हालांकि विलासिता और शालीनता की इस चकाचौंध के पीछे औरंगजेब ने सत्ता की जटिलताओं और हमेशा बने रहने वाले कोटी साजिशों के खतरे को भी समझा। औरंगजेब के शुरुआती वर्ष विद्वतापूर्ण खोज और युद्ध प्रशिक्षण के बीच संतुलन से भरे हुए थे, जिसने उन्हें एक कुशल राजकुमार बनाया। मुगल दरबार के संपर्क ने उन्हें सत्ता की कार्यप्रणाली की अमूल्य जानकारी दी, जबकि उनके वंश ने उन्हें पार्टी की एक मजबूत भावना से भर दिया। ये रचनात्मक एक्सपीरियंसेस औरंगजेब के विश्व दृष्टि और शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो मुगल वंश में महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहे थे। भाग 2। एक राजकुमार ने दिखाया अपना दमकहम औरंगजेब के शुरुआती सैन्य अभियान और एडमिनिस्ट्रेशनिक रोल्स। औरंगजेब का सैन्य जीवन बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था, जहां उन्होंने अपनी क्षमताओं और महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। 1636 में 18 वर्ष की आयु में उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, जो दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जो अपने अशांत राजनीतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता था। यह अपॉइंटेड युवा राजकुमार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जिससे उन्हें सैन्य कमान और प्रशासन दोनों में बहुमूल्य एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुआ। दक्कन में अपने समय के दौरान औरंगजेब को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें विद्रोह और उथल पुथल शामिल है। उन्होंने रिबेलियंसी स्थानीय शासकों के खिलाफ मुगल सेनाओं का एलईडी किया और खुद को एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक निर्दयी सेनापति साबित किया। दक्कन में औरंगजेब के अभियान सैन्य कौशल और राजनीतिक कुशाग्रता के संयोजन की विशेषता वाले थे, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र पर मुगल नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश की थी। अपने सैन्य कारनामों के अलावा औरंगजेब ने प्रशासन में भी अपनी योग्यता दिखाई। उन्होंने दक्कन में रेवेन्यू संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुधारों को लागू किया। औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेशनिक नीतियां मुगल सत्ता को मजबूत करने और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से थी। दक्कन में उनके शुरुआती अनुभवों ने उनके गवर्न काल में बाद में शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। दक्कन में औरंगजेब की सफलता उनके पिता शाहजहां की नजरों से नहीं बच पाई। लेटर शाह ने अपने बेटे की क्षमताओं को पहचाना और उसे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इंट्रस्टेड। उसके बाद के ईयर्सों में औरंगजेब को गुजरात, बल्ख और मुल्तान सहित अन्य प्रांतों का शासन करने के लिए नियुक्त किया गया। इन अपॉइंटेडियों ने एक सैन्य नेता और एक प्रशासक के रूप में उनके कौशल को और निखारा और उन्हें एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौतियों के लिए तैयार किया। भाग 3। कलह के बीच शाहजहां की बीमारी और उत्तराधिकार के लिए स्ट्रगल। जैसे जैसे शाहजहां का गवर्न काल आगे बढ़ता गया, उत्तराधिकार का प्रश्न मुगल साम्राज्य पर मंडराने लगा। लेटर शाह के 4 बेटे थे और हर किसी की अपनी एम्बिशनों और समर्थक थे। सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को सक्सेशनी माना जा रहा था, जो अपने उदार विचारों और दर्शन और धर्म में अपनी रुचि के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके भाई शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब सभी के मन में तख्त के लिए लालसा थी। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे मुगल दरबार में उथल पुथल मच गई।
लेटर शाह की बीमारी ने उनके बेटों के बीच एक शक्ति संघर्ष को जन्म दिया, जहां हर कोई साम्राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दारा शिकोह, जिन्हें अपने पिता की बीमारी के दौरान रीजेंट नियुक्त किया गया था, ने खुद को अपने भाइयों के विरोध का सामिंडा करते हुए पाया। मुगल साम्राज्य, जो कभी स्थिरता और प्रॉस्पेरोसी का प्रतीक था, अब गृह युद्ध के कगार पर था। औरंगजेब, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, ने अपने पिता की बीमारी से उत्पन्न इस अवसर का लाभ उठाया। उसने अपने भाइयों मुराद बख्श और शुजा के साथ गठबंधन किया और मुगल राजधानी आगरा की ओर कूच किया। औरंगजेब की सेनाएं कई खूनी लड़ाइयों में दारा शिकोह की सेनाओं से भिड़ गईं। उत्तराधिकार का युद्ध मुगल इतिहास का एक दुखद अध्याय शुरू हो चुका था। उत्तराधिकार के युद्ध का मुगल साम्राज्य पर विनाशकारी इम्पैक्ट पड़ा। कभी एकजुट रहा यह साम्राज्य संघर्ष से फट गया, क्योंकि भाई तख्त के लिए भाई से लड़ रहा था। लड़ाई ने व्यापक तबाही मचाई और व्यापार और वाणिज्य को बाधित कर दिया। इस उथल पुथल और अनिश्चितता के दौर में मुगल लोग, जो इस संघर्ष में फंस गए थे, बहुत पीड़ित हुए। उत्तराधिकार के युद्ध के मुगल साम्राज्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे इसकी फाउंडेशंस कमजोर होगी और अंततः इसके पतन का मार्ग प्रशस्त होगा।